बच्चों पर मोहताज जो है उनका मोहताज हो जाए। तो गवर्नमेंट सर्विस हम पढ़ लिख के इसलिए ही करते हैं कि हम 38 साल के बाद, 40 साल के बाद 35, फिर गवर्नमेंट ने हमें बांध दिया है कि 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र। और फिर उन्होंने कहा कि 25 साल से जो ऊपर जाएगा 3% हर साल उसकी जो पेंशन ग्रेजुएटी वो कम हो जाएगी। तो हर तरीके से गवर्नमेंट जो है वो हमें जो है वो दीवारें खड़ी कर रही है। तो इस सिलसिले में सब दोस्तों को पता है कि अगर हम मुत्तहिद ना होंगे, अभी भी हम अपने अंदर इख्तलाफात रखेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। हम सब एक होकर जद्दोजहद करेंगे तो ये मामला जो है ये रुकेगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट देखती है कि वो जैसे होता है कि जो जगह नीची होती है उस पर पानी ज़्यादा आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने मुलाजमीन को समझा कि ये गाजर मूली हैं, इनको जैसे मर्ज़ी रगड़ें। तो आप देखेंगे इस वक्त गवर्नमेंट भी कोई पेंशन ग्रेजुएटी पर तो नहीं चलनी, ये तो अपनी इस्तेलाहत करेंगे, कोई निज़ाम को बेहतर करेंगे, कोई तरीक़ाकार को बेहतर चलेगी तो गवर्नमेंट चलेगी। लेकिन वो हमारा ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा है तो गवर्नमेंट दबा के बैठी है। बलूचिस्तान में मिल रहा है, KPK में मिल रहा है, हमारा वो दबा के, हमने कोर्टों से भी फैसले करवाए हैं, मीटिंग भी की है, लेकिन वो दबा के बैठे हैं। इसी तरह पे प्रोडक्शन का मामला है, वो भी हमारा रुका हुआ है। तो अब जो है 2004 में भी जो है गवर्नमेंट ने, मुशर्रफ का दौर था, वो भी पेंशन ग्रेजुएटी पर काट लगाना चाहता था। तो मुल्तान में मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस बनाया था। उस वक्त मरहूम सैयद तनवीर शाह साहब, वो मैं चेयरमैन था, वो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे। हमने मिलकर तहरीक चलाई थी, तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर गवर्नमेंट को ताकत ना हुई और फिर 2023 तक खामोशी इख्तियार रही। अब फिर दोबारा जो है वही जो हम पर साए मुंडला रहे हैं, ये जुल्म की तलवार के जो है एक ही नज़र आ रही है कि मुलाजमीन बोझ हैं। मुलाजमीन किस तरह बोझ हैं? सबसे ज़्यादा टैक्स मुलाजमीन पे कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तनख्वाह से कट जाता है। बिजली के बिल सबसे ज़्यादा मुलाजमीन दे रहे हैं और बाकी भी मुल्की जो निज़ाम है उसमें सबसे अहम किरदार मुलाजमीन अदा कर रहे हैं। क्यों? हम अपनी इज़्ज़त के दिफा के लिए बिजली के बिल भी भरते हैं। अब आप देखेंगे हमसाया मुल्क में बिजली 7-8 रुपये यूनिट है और हमारे पास 52 रुपये 52 रुपये यूनिट है। और पेट्रोल हर महीने जो है 22-22 रुपये 15-15 दिन के बाद बढ़ा रहे हैं। तो कितने जुल्म की बात है। हम अपने ख़र्चे पर आते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपने ख़र्चे पर जाते हैं। मेरा एक नैब कासा जो 35,000 लेकर अपने ख़र्चे पर आता अपने, तो मैंने गवर्नमेंट से कहा है कि जो 20-20 लाख ले रहे हैं, 40-40 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, उनको हर सहूलत भी दी हो, पेट्रोल, गाड़ियाँ, बच्चों को छोड़ने के लिए अलग, उन पर थोड़ी सी इस्तेलाहत करें। वो 1 साल या 2 साल मराहत नहीं लेंगे तो कोई मरने वाले नहीं हो जाएंगे। तो हमारी तरफ चार दौड़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये इकट्ठे नहीं हैं, इन पर सुस्ती है, तो वो हमारी तरफ दौड़ते हैं। आपने देखा कि पहले हमारे पंजाब के मुलाजमीन जो हैं 7-8%, तकरीबन 12.5% तनख्वाह कम ले रहे हैं बाकी सूबों से। एक दफ़ा शहबाज शरीफ का ही दौर था, जो है उन्होंने हमें 7.5% दिया था, बाकियों ने 10% दिया था। एक दफ़ा इन्होंने 10% दिया, दूसरों ने 15% दिया। इस तरह कर कर के इस दफ़ा भी उन्हें जुल्म की तलवार जो हम पर जो उन्होंने की कि वहाँ पर एक दफ़ा हमें इस्लामाबाद लड़ना पड़ता है, फिर आके जो है पंजाब में लड़ना पड़ता है। आप देखें कि जो ताकतवर महकमे उनको 150% अलाउंस दिया हुआ, जिसकी हमने तगोदो की जद्दोजहद की 25 एक दफ़ा लिया, 15 एक दफ़ा लिया। वो 25 भी यही मुजाहिद शेरदिल फाइनेंस सेक्रेटरी था जिसने इनिशियल पर डाल दिया था। अब ये जालिम फिर आ गया, इसने हमें इनिशियल पर धकेल दिया। तो हमें करंट लड़ाई फिर लड़नी पड़ी। हम सब मिलकर लड़े, छुट्टियां थी, हम आपके पास भी नहीं आ सकते थे। जैसा तैसा हमने वहाँ पर लोगों को लेकर गए, वहाँ पर धरना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी और 5 दिन धरना चला। 26 तारीख